नमस्कार, अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं यारमता सिंह आंगू। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने असम के शिवसागर जिले में ONGC के RDS 1447A कुएं में लगी आग पर काबू पाने के प्रयासों की समीक्षा। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा, गैस लीकेज मामले का जल्द से जल्द समाधान किया जाएगा। ग्लोबल एक्सीलेंस फोरम के 2 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने ईटानगर का किया दौरा। ग्लोबल एक्सीलेंस फोरम के नेशनल चेयरमैन डॉक्टर नईम तिरमिची और नेशनल प्रेसिडेंट डॉक्टर जितेंद्र कुमार, राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर न्यामो दोरजी सहित कई गणमान्य व्यक्तियों ने कार्यक्रम में लिया हिस्सा। ईटानगर राजधानी क्षेत्र के निर्जुली के आसपास के इलाकों में अचानक नदी का जलस्तर बढ़ने से स्थानीय लोगों को मुश्किलों का करना पड़ा सामना। मानसून के दौरान जिला प्रशासन ने नदी के आसपास रह रहे लोगों से विशेष सावधानी बरतने और सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने असम के शिवसागर जिले में तेल और प्राकृतिक गैस निगम ONGC के RDS 1447A कुएं में लगे आग पर काबू पाने के प्रयासों की समीक्षा की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री पुरी ने बताया कि ONGC के विभिन्न केंद्रों से विशेषज्ञ अधिकारियों को बुलाया गया है। उच्च क्षमता वाले फायर पंप, क्रेक पंप और मड पंप का इस्तेमाल किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि जंग पंपिंग जैसे उच्च तकनीक भी अपनाई जा रही है तथा अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों से भी लगातार संपर्क रखा जा रहा है। श्री पुरी ने बताया कि आग पर काबू पाने और वातावरण ठंडा रखने के उद्देश्य से लगातार पानी की बौछार की जा रही है। पेट्रोलियम मंत्री ने यह भी बताया कि स्थानीय निवासियों को तुरंत वहां से सुरक्षित स्थान पर भेज दिया गया है तथा उन्हें समुचित राहत और सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने संवाददाताओं को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार शिवसागर में हुए ONGC गैस लीकेज मामले के जल्द से जल्द समाधान के प्रति प्रतिबद्ध है और लोगों की सुरक्षा को लेकर कई कदम उठाए गए हैं। In ONGC's Barishuk Bhatipara well at Shivsagar district on 12 June 2025. But in spite of the best effort put forwarded by ONGC, so far the gas leakage has not been stopped. People are suffering like anything. People are coming to a nearby school. They are camping there. Students are not able to going to schools, colleges. People are not able to resume their normal activity. There are lot of sense of anger among the local people. I will speak to Honorable Minister Petroleum today afternoon. My request will be to send expert immediately so that this leakage is controlled immediately. If somehow fire it connect with fire, then it will be a huge disaster. So far there is only leakage, there is no fire. But if for some reason fire happens, then it will go out of control. ग्लोबल एक्सीलेंस फोरम के 2 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने ईटानगर का दौरा किया। ग्लोबल एक्सीलेंस फोरम का नेशनल चेयरमैन डॉक्टर नईम तिरमिची और नेशनल प्रेसिडेंट डॉक्टर जितेंद्र कुमार फोरम के कार्यों और इसके उद्देश्य के बारे में जागरूकता अभियान को बढ़ावा देने के लिए अरुणाचल प्रदेश के दौरे पर हैं। उन्होंने कहा कि दुनिया भर के प्रमुख सामाजिक योगदानकर्ताओं को एक साथ लाकर उनकी उपलब्धियों और पूर्वोत्तर पर विशेष ध्यान देने वाले भारत सम्मान पुरस्कार समारोह में उनकी उपलब्धियों को मान्यता दी जा सके। ये पुरस्कार उद्यमियों, नेताओं और नवप्रवर्तकों के लिए नेटवर्क और ज्ञान साझा करने का एक मंच है। यह पुरस्कार 24 अगस्त 2025 को नई दिल्ली में दिया जाएगा। GEF के राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर न्यामो दोरजी ने ईटानगर में आयोजित समारोह के दौरान प्रतिनिधियों का स्वागत और अभिनंदन किया। हमारा जो कॉन्फ्रेंस है भारत सम्मान 2025 एडिशन 6, ये ले मेरिडियन न्यू दिल्ली में हम लोग करने जा रहे हैं और इस कॉन्फ्रेंस में पूरे भारत से 500 क्राउड होंगे। कई ऐसे डेलीगेट्स हैं जिसमें कि DGP, IAS, बड़े बड़े अधिकारी, बड़े बड़े हमारे जितने भी बिजनेसमैन हैं या जितने भी हमारे सोशल एक्टिविस्ट हैं,
बहुत सारे क्षेत्र के लोग पार्टिसिपेट करेंगे। इसमें 50+ कैटेगरीज हैं जिसमें कि हम लोग अवार्ड देंगे। और इस कॉन्फ्रेंस में हमारे साथ कई कंट्रीज़ के भी कुछ मेंबर्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जिसमें कि USA है, UK है, कनाडा है, इटली है, केनिया है, अरब है। ये सारे देश हमारे साथ इस बार कुछ मेंबर्स हमारे साथ आके एसोसिएट होंगे। तो ये कॉन्फ्रेंस का मेन मोटो यही है कि हम लोग आज की डेट में हमारा राइट्स क्या है, हमारा फंडामेंटल राइट्स क्या है, हमारा कल्चरल राइट्स क्या है, हमारा ग्लोबल राइट्स क्या है, इन चीज़ों के बारे में भी हम लोग वहाँ पे प्रमोट करेंगे। और सबसे बड़ा मेन चीज़ क्या होता है, मेन मोटो क्या है हम लोगों का, कि हम अपने अपने क्षेत्र में बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, पर अपने ही एरियाज़ में उन कार्य की कोई वैल्यूज़ नहीं दे रही। तो हम चाहते हैं कि जब उसको नेशनल लेवल पे वैल्यूज़ मिले तो उनके क्षेत्र में, उनके एरियाज़ में उनकी वैल्यूज़ ऑटोमेटिक बहुत बड़ी हो जाएगी, जिससे कि उनकी वैल्यूज़ बड़ी होने के बाद वो जो काम कर रहे हैं उसके काम करने के बाद भी उनकी और भी मनोबल बढ़ने से अच्छा कर पाए, अपने कार्य को अच्छे प्रदर्शित कर पाए वो। इसमें खास करके नॉर्थ ईस्ट का योगदान बाहर नज़र आने में इतने साल में कोई ज़्यादा लोगों को पता नहीं चला है, इसलिए हमारी कोशिश ये भी है, इसलिए हमने न्यामो दोजी सर से इतने टाइम से डिस्कशन हुआ, इसीलिए हम यहाँ आए भी हैं कि लोग इस बारे में जानें, और वो हमको हेल्प कर रहे हैं कि यहाँ से ऐसी प्रतिभाएं ढूंढ के वो देंगे जो लोग समाज को रास्ता दिखाने के लिए कैपेबल हैं। ईटानगर राजधानी क्षेत्र के नरजुली में न्योकुमनिया ग्राउंड और उसके आसपास के इलाकों में अचानक नदी का जलस्तर बढ़ने से स्थानीय लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ा। मानसून के दौरान जिला प्रशासन ने नदी के आसपास निचले इलाकों या भूस्खलन के खतरे वाले इलाकों में रह रहे लोगों से विशेष सावधानी बरतने और सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील। ये जो है न्योकुमनिया जस्ट बैक साइड में जो अन्यार है, उससे जो नदी पूरा वॉल क्रॉस कर रहा है, और ये पापुम-पारे जिले के सागाली में आज खरीदारों और विक्रेताओं को जोड़ने, स्थानीय बागवानी उत्पादों को बढ़ावा देने और सतत विकास के लिए व्यापार साझेदारी को बढ़ावा देने के लिए बागवानी विभाग ने बायर सेलर्स बैठक का आयोजन किया। पापुम-पारे ZPC नबाम याकूम ने ADC हिग्यो यामे, DHO जोरामबाद और CEO APMD ओकित पालन की उपस्थिति में कार्यक्रम में हिस्सा लिया। बैठक में सागाली सब डिवीजन के 200 से अधिक किसानों ने भाग लिया। भारतीय जनता पार्टी ने आज सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण पहल के 11 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर पासीघाट में जोनल प्रेस मीट एंड प्रोफेशनल इंटरेक्शन का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में देश भर में सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के विजन को साकार करने में भाजपा के निरंतर प्रयासों पर प्रकाश डाला गया। कार्यक्रम में ईस्ट सियांग, वेस्ट सियांग, सियांग, लोअर सियांग, अपर सियांग, लेपारादा और शी योमी जिले की पार्टी कार्यकर्ताओं, जनप्रतिनिधियों और पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम में विधायक निनोंग इरिंग और तोपिन अतर सहित कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। क्षेत्रीय प्रेस मीट का मुख्य उद्देश्य पार्टी पदाधिकारियों के बीच पेशेवर बातचीत को बढ़ावा देना और विकासात्मक लक्ष्यों के प्रति पार्टी की प्रतिबद्धता की पुष्टि करना था। विधायक तोपिन अतर ने विकसित भारत और हमारी भूमिका विषय पर जानकारी देते हुए पार्टी कार्यकर्ताओं और नागरिकों से भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में सक्रिय रूप से योगदान देने का आग्रह किया। हमारा भारतीय जनता पार्टी के मोदी सरकार का 11 इयर्स कंप्लीट होने के पश्चात सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण का जो थीम है, उसके मद्देनज़र आज पासीघाट में हमारा ये कार्यक्रम रहा है। और इस कार्यक्रम में जितने भी अर्स्टवाइल सियांग के डिस्ट्रिक्ट्स थे, वहाँ के जितने भी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स और उनके एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर्स, आपका लेपारादा सियांग, लोअर सियांग, अपर सियांग, ईस्ट सियांग, सभी जो सियांग में जुड़े थे पहले, तो सब आए और हम लोगों ने
अपनी ओर से मैं एज ए रिसोर्स पर्सन अपना एक सब्जेक्ट विकसित भारत और सिटीजन नागरिक का क्या रोल होना है उस पर मैंने गति रखी। CBSE 2024-25 परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले कक्षा 10वीं और 12वीं के मेधावी छात्रों को सम्मानित करने के लिए लोअर दिबांग वैली जिले के बोलुंग में एक करियर परामर्श सह सम्मान कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य अकादमिक उपलब्धियों को पहचानना और छात्रों को भविष्य के करियर की संभावनाओं पर मार्गदर्शन प्रदान करना है। कार्यक्रम का आयोजन दिबांग आदि छात्र संघ ने आदि संस्कृति और साहित्यिक समाज के सहयोग से आयोजित किया। कार्यक्रम में रोइंग के SMO डॉक्टर तासी पान्यांग, SDO पारबुक नम्रता भट्ट तिवारी और जिला पुलिस अध्यक्ष रिंगोंग उपोक सहित कई गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे। कार्यक्रम के दौरान टॉपरों को प्रमाण पत्र और स्मृति चिन्ह से सम्मानित किया गया। ये जो प्रोग्राम है ये एकेडमिक करियर को जो है इम्प्रूव करने के लिए हम लोग ये आदि कल्चरल लिटरेचर सोसाइटी की तरफ से और इन कोलैबोरेशन विद द दासू वी आर टू। इंदौर के सैलानी राजा रघुवंशी की हत्या की छानबीन आज महत्वपूर्ण स्थिति में पहुंच गई। मृतक की पत्नी सोनम रघुवंशी समेत 5 अपराधियों को उस स्थान पर लाया गया जहां 23 मई को राजा की हत्या हुई थी। इस सिलसिले में राजा की पत्नी सोनम, उसके मित्र राज और 3 अन्य अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। राजा का शव 2 जून को एक गहरे नाले से बरामद किया गया था। बाद में पूछताछ सोनम तक पहुंच गई, जिसने उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में 9 जून को पुलिस के सामने समर्पण कर दिया था। शिलोंग की स्थानीय अदालत ने इन 5 को 8 दिन की पुलिस हिरासत में भेजने का आदेश दिया था। रिमांड की अवधि पूरी होने पर बुधवार को उन्हें अदालत में पेश किया जाएगा। मेघालय पुलिस छानबीन के लिए हिरासत बनाने का अनुरोध करेगी। मेघालय के पुलिस प्रमुख इदाशीशा नोंगरेंग ने कहा है कि इस कांड में अब तक दिए स्पष्टीकरण को मानना आसान नहीं है और असली कारण कुछ और भी हो सकता है। The motive that has been given by the accused, and it really doesn't sit very well. But we are looking to see whether there is anything additional, and because I find it very difficult to believe that a person would would generate so much of animosity that within a couple of days of marriage, literally, you plot to kill the person. On the surface of it appears to be the love angle, appears to be having the main motive, the love triangle rather. But at the moment, असम रेजिमेंट का 84वां स्थापना दिवस सोमवार को मनाया गया। मिजोरम के राज्यपाल जनरल विजय कुमार सिंह सेवानिवृत्त ने इस अवसर पर आइजोल में युद्ध स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की और देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले असम रेजिमेंट के साहसी सैनिकों को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर मिजोरम एक्स सर्विसेज लीग MESL असम रेजिमेंट और असम राइफल्स के प्रतिनिधियों ने भी शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित की। कार्यक्रम में श्री सिंह ने असम रेजिमेंट को हार्दिक बधाई दी और राष्ट्र के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता और अमूल्य सेवा की सराहना की। इस कार्यक्रम में असम राइफल्स के DIG ब्रिगेडियर पुष्पेंद्र सोरायन, पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित और द्वितीय विश्व युद्ध के वेटरन एसोसिएशन के अध्यक्ष हवलदार लालबियांग थंगा सहित कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। वित्तीय कार्रवाई कार्यबल FATF ने पहलगाम आतंकी हमले की निंदा की है और कहा कि यह मामला वित्तीय सहायता के बिना संभव नहीं हो सकता। FATF ने एक बयान में कहा कि पहलगाम हमला और हाल के अन्य हमले आतंकवादी समर्थकों के बीच धन के लेन देन के बिना नहीं हो सकते। FATF ने आतंकी गतिविधियों के लिए धन मुहैया कराए जाने के खिलाफ सख्त कदम उठाते हुए अपने वैश्विक नेटवर्क के भीतर 200 से अधिक अधिकार क्षेत्रों को अपने समर्थन की पुष्टि की। यानी कि FATF ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले की कड़ी निंदा की है और साथ ही साथ इसको लेकर गहरी चिंता भी जताई है। FATF ने स्पष्ट कहा है कि यह हमला और इस तरह की दूसरी घटनाएं आतंकवादी समर्थकों के बीच पैसे के लेन देन के साधनों के बिना संभव नहीं है। FATF ने कहा कि
इंटरनेशनल योगा डे सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में योग के महत्व और शक्ति को पहचानने का दिन है। सीमाओं से परे योग का प्रसार। इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे योग एक आध्यात्मिक, मानसिक और शारीरिक संतुलन का माध्यम बनकर वैश्विक स्तर पर फैल चुका है। China diplomatic relationship, so we are celebrating that along with our International Yoga Day, and today we have more than 100 people, foreign nationals as well as Chinese together. There is too much of stress in the life, business world and everything, so yoga is a way for a healthy lifestyle, well-being and to keep a mental peace. अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया की खबरों के साथ। चलते चलते आपको बता दें कि आप अरुणाचल समाचार हमारे यूट्यूब चैनल DD न्यूज़ अरुणाचल पर हर शाम 6:30 पर लाइव देख सकते हैं। देखते रहिए अनुप्रभा। नमस्कार।